राहुल गांधी फिर संभाल सकते हैं कांग्रेस की कमान। राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी तेज। जल्द होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 2022 तक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होगा उपचुनाव। 2000 एआईसीसी मेंबर्स करेंगे अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग। प्रदेश कांग्रेस नेताओं की मांग, जल्द संभालें राहुल गांधी पार्टी की कमान। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राहुल जी कांग्रेस की बागडोर को संभालें। हम चाहते हैं कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही राहुल गांधी हमारी कांग्रेस की बागडोर संभाले। कभी भी हो सकता है राहुल की ताजपोशी का ऐलान, विदेश से लौटने का इंतजार। राहुल गए मान, फिर बनेंगे कप्तान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले एक अरसे से रह रहकर खबरें आती रही हैं कि राहुल गांधी जल्द ही कांग्रेस की फिर से कमान संभालने वाले हैं। अब खबर आ रही है कि ये बहुत जल्द होने वाला है। जल्द ही सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाएगी और राहुल की फिर से ताजपोशी का रोड मैप तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष के निर्वाचन में 2000 एआईसीसी मेंबर वोट डालेंगे। फिलहाल 2022 तक के लिए राहुल को अध्यक्ष चुना जाएगा। सवाल यह है कि क्या वाकई पूर्णकालिक अध्यक्ष के अभाव में कांग्रेस का कामकाज, रीति नीति प्रभावित हो रही है, और क्या अब राहुल के फिर से कमान हाथ में ले लेने के बाद कांग्रेस देश को मजबूत विपक्ष दे पाएगी? कुछ विश्लेषक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ इस राय के नहीं है। लेकिन एक बात निरपवाद रूप से स्वीकार की जाती रही है कि अध्यक्ष को लेकर असमंजस का खत्म होना जरूरी है। आज इस मुद्दे पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के साथ कि क्या कांग्रेस नेतृत्व को लेकर असमंजस जल्द दूर होने वाला है। पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले तो क्या और मजबूती से खड़ी होगी पार्टी? और पार्टी में करिश्मा जगाने के लिए राहुल गांधी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? हमारे साथ प्राइम डिबेट में मुकेश पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस विचारक। ओम सैनी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। शुरुआत ओम सैनी साहब आपसे करना चाहता हूं। दो विचारधाराएं कांग्रेस के बारे में, दो अवधारणाएं सामने आती हैं। एक वो तबका है जो ये मानता है पिछले 5-6 साल का जो चुनावी इतिहास रहा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को आधार बनाकर वो तबका ये मानता है कि कांग्रेस डिटेरियोरेट हो रही है और धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दूसरा ये मानता है कि इस तरह के कई फेजेज आ चुके हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हों तो कांग्रेस वापस आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें गिनाई जाती हैं। आप क्या मानते हैं ओम सैनी साहब? देखिए, कुल मिलाकर के एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो सारे राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, कि एक नौजवान पीढ़ी तैयार हो रही है बहुत बड़ी भारी तादाद के अंदर। उस पीढ़ी को जगह मिलनी चाहिए है। पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का कुछ माहौल बना हुआ है और वही कांग्रेस के साथ में भी है। और इसलिए राहुल जी को पहले अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, तो अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपना कार्यक्रम बनाया कि सीनियर्स को अलग करके और सिर्फ नौजवानों के हाथ में ताकत देने की बात की, उसके नतीजे अच्छे नहीं रहे और उनको फ्रस्ट्रेशन के साथ में ही जाना पड़ा और अलग हुए और ये तक फैसला कर लिया कि साहब अब हमारे गांधी परिवार में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। लेकिन वस्तुस्थिति ने और कुछ रियलिटीज ने उनको ये एहसास करवाया कि कांग्रेस बिगड़ गांधी परिवार के कुलिये साथ में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकती। ये पहले भी हुआ है। मिसेस गांधी को भी यही लाभ मिला था, श्रीमती गांधी को, राजीव गांधी को भी यही लाभ मिला था, यही लाभ सोनिया जी को मिला, यही लाभ राहुल जी को मिलने की संभावना लेके कांग्रेस बड़े विश्वास कर रहे हैं कि शायद हमारा सारा भविष्य बदल जाए। और होता भी है, भारत की राजनीति में हो सकता है। और अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं जिसमें किसान एक नए वर्ग के रूप में पुनः स्थापित हुआ है, खड़ा हुआ है और नाराज है, वो कुछ भी कर सकता है। और जिस तरीके की
तथ्यपरक बातें राहुल इस बीच में करते रहे अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर, उससे मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, प्रभावशाली साबित हो सकता है। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की उसी तरह से वापसी हो सकती है जैसी 2004 में हुई थी? उसके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जो कांग्रेस को करनी होंगी। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो शायद वापस कांग्रेस की वापसी हो। निश्चित रूप से। वरुण पुरोहित साहब, राहुल गांधी की जो सोशल मीडिया में इमेज बनी है या बनाई गई है, एक कॉमिक छवि उनकी बन गई है। पिछले एक दशक से कांग्रेस, जैसा मैंने अभी कहा, कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में झटके पर झटके झेलती आई, और खासतौर पर पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा में इनके उदय, राष्ट्रीय स्तर पर इनके उदय के बाद में, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये भरोसा दिलाती हैं कि राहुल गांधी में वो करिश्मा है जो मोदी शाह की राजनीति का मुकाबला कर सके? देखिए, राहुल गांधी जी में करिश्मा बिल्कुल है। आप पिछले 5-6 साल का प्रोपोगेंडाइज्म और कॉमिकिज्म ये जो बना रहे हैं, ये तो बीजेपी का एक ग्रुप है, एक सेल है। वो अपने आप को किसी भी हाल में सत्ता से दूर नहीं हो जाएं तो कांग्रेस को खत्म कर देंगे, गांधी फैमिली को खत्म कर देंगे। आजादी के बाद से कांग्रेस का एक सिक्के का 2 पहलू है, गांधी फैमिली और कांग्रेस पार्टी। आप जो भी चुनाव देखेंगे, पहले नेहरू जी के नाम से चलता था, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी, राहुल जी के, प्रियंका जी के नाम से ही चलता है। और आप ये देश की जनता के अंदर गांधी फैमिली की विश्वसनीयता है, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिए। बलिदान नहीं देते तो बात अलग होती, बलिदान दिए, देश के लिए समर्पण रहा है, इसलिए लोगों में विश्वास है। अब राहुल गांधी जी इंटरनल मैटर से मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, संगठन में जबरदस्त जान उन्होंने झोंकी। हर विधानसभा क्षेत्र तक में सम्मेलन होने लगे थे, जो 10 साल के मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कांग्रेस बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी। मैं उनकी आर्थिक नीतियों का विरोधी रहा हूं, उनके पर्सनल विरोधी में नहीं रहा हूं। 10 साल में जो सोशलिज्म को खत्म किया गया, पूंजीवादी व्यवस्था लाई गई, उससे कांग्रेस को सेटबैक लगा। गांधी फैमिली या राहुल गांधी की कार्यप्रणाली से सेटबैक नहीं लगा है, ये पूंजीवादी व्यवस्था जो देश में आ गई उससे सेटबैक लगा है। क्योंकि कांग्रेस का जो पूरा जन्म और कांग्रेस का सारा जो संस्कार है वो भारतीय समाजवाद, सोवियत संघ या चाइना की बात में भारतीय समाजवाद पे आधारित था। वो थोड़ा ब्रेक हुआ 10 साल के अंदर। कार्यकर्ताओं का संवाद प्रधानमंत्री जी और सरकार से नहीं हो पाया, सांसदों के काम नहीं हो पाए, उस कारण कांग्रेस पिछड़ी। कोई मोदी जी या अमित शाह जी की कोई उनकी जो प्लानिंग थी उससे नहीं हुई है। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे, प्रियंका गांधी राहुल गांधी में से जो भी फरवरी में अध्यक्ष बन जाएगा, आप देखिएगा, मैंने पहले भी आपको कहा था 2021 में और संवत 2078 आप जैसा भी माने, उसमें कांग्रेस जबरदस्त कमबैक करेगी और ये होकर के रहेगा, क्योंकि जनता इसी परिवार पर विश्वास करती है। इन पे विश्वास करके मोदी जी पे देख लिया कितना, आप देखिए दिन भर, मैं अब मेरी भाषा को नहीं गिराना चाहता हूं, लेकिन आप जो वादे कर करके दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। आज किसान पढ़े, किसान इनमें मानवता ही नहीं है। पब्लिक कहने लग गई कि आज असुरी राज हो गया देश के अंदर। आप राहुल गांधी जी का जो आप कोरोना काल में देखें, चाहे किसानों के मैटर में देखें, चाहे पिछली जब संसद थी उसमें जल जंगल जमीन की बात राहुल गांधी जी ने उठाई। जीएसटी मसले पे उन्होंने कहा 18% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब सारे मैटर्स जो हैं पब्लिक के दिमाग में आ चुके हैं, जहन में आ चुके हैं। और हर आदमी आप चर्चा करोगे तो जो बीजेपी माइंडेड नहीं है, निष्पक्ष आदमी है, वो बोलेगा आपको कि राहुल गांधी आने से फायदा होगा देश को। राहुल गांधी की बातों पर लोगों को विश्वास होने लग गया है। ये कॉमिक इमेज तो ये बनाना चाहते हैं, ये भयाक्रांत हैं गांधी परिवार के नाम से। अगर इनको मेरे को बताइए, आप इतने भयाक्रांत थे तो मेनका गांधी, वरुण गांधी को पार्टी में क्यों रख रखा है? बाहर कर दीजिए आप। क्यों गांधी परिवार के जादू से आप डरते हो? ये फैक्टर है राहुल गांधी जी के बनने से। हो सकता है प्रियंका गांधी जी भी बन सकती है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। आप ये देखिएगा, जैसे ही बनेगा गांधी परिवार का सदस्य, पार्टी 100% इस साल के अंदर कमबैक करेगी हर क्षेत्र में। गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष पद की कुर्सी गई कहाँ है वरुण जी? नहीं, बिल्कुल गई है। नरसिंह राव जी भी अध्यक्ष रहे, अभी की बात कर रहे हैं। अरे हम अभी की बात कर रहे हैं सर, वो तो सीताराम केसरी भी रहे। तो जो आप मुकेश पारीक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इस बात पे? मुझे लग रहा है कि आपको प्रतिक्रिया देनी है। मुकेश पारीक जी। जी देखिए, वैसे राहुल गांधी जी कोई अध्यक्ष बनाए वो इनको मुबारक हो, लेकिन मेरे मित्र ने जो कुछ बातें कही मैं उनका जवाब जरूर देना चाहूँगा। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने ये किया, ऐसे आंदोलन किए, पूरी सफलताएं मिली। अगर ये उसको सफलताएं मिलती है तो बहुत ही इनका, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत धन्यवाद है इनको। अगर ऐसी सफलताएं भगवान देता रहे, इनको मिलती रहे। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बताया कि उनकी सफलताएं। एक सफलता तो मैं बता देता हूं कि इनका परिवार जिस जगह से बरसों से चुनाव लड़ता आ रहा था, इस बार उनको चुनाव हराया स्मृति ईरानी जी ने।
जहाँ तक उनकी हम गंभीरता की बात करते हैं राजनीति में, तो कई बार ये कहते हैं कि इन्होंने उनकी ये छवि बनाई है, हमने छवि नहीं बनाई, उनकी छवि उन्होंने स्वयं ने बनाई है। वो जो चीज़ कहते हैं उस पर खरे नहीं उतरते। अभी हाल ही में इनका कांग्रेस का स्थापना दिवस था। सवाल ये नहीं वो कहाँ जाते हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में होता है, जो सार्वजनिक जीवन में होता है, वो अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर जो उसको ये अध्यक्ष बना रहे हैं उनको वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। ऐसा पूरे देश में ये एक चर्चा का विषय बना रहा। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारा कोई कांग्रेस को हमारा ये प्रतिद्वंदी नहीं मानते। आज इस समय अगर हम राजनीति की बात करें तो सशक्त विपक्ष की भूमिका में कोई भी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के लिए कहा जाता था राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, लेकिन आज एक हम बार बार कहते हैं कि एक परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टी है। और ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा, इनकी पार्टी के लोगों ने भी उठाया। गुलाम नबी आजाद ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया, शशि थरूर ने भी लगाया, जयराम रमेश ने भी लगाया, कपिल सिब्बल ने भी लगाया, इनके कई नेताओं ने लगाया। लेकिन ठीक है, कांग्रेस की एक परंपरा है। आज जो भी राजनीति में देश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। पहले दो विकल्प थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब इनको एक तीसरा विकल्प प्रियंका गांधी के रूप में और मिल गया। हमारा ये कहना है कि आज देश में अगर हम कम्युनिस्ट को छोड़ दें, जिनका अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया है, उनके अलावा देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी हो। सब पार्टियां या तो किसी परिवार की है या किसी सिंगल व्यक्ति की है। तो ये हमारे इतने बड़े देश का, जो इतने दुनिया का सब में बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, उसमें आज सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी है और जो देश की सरकार भी लोकतांत्रिक तरीके से चला रही है और जिसको देश की जनता को जिसके ऊपर पूर्ण भरोसा है। वरुण पुरोहित जी, मुकेश पारिक तो आपके खिलाफ बोलेंगे ही, ये सारी बातें कहेंगे, लेकिन शरद पवार भी ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है राहुल गांधी में। ये तो खैर पूरी लिस्ट लेकर के बैठ जाते हैं कि इस साल जब फरवरी में चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश के, तब भी वो बाहर चले गए। बिहार के चुनाव में शिमला वो छुट्टियां मनाने चले गए थे, अभी वो चले गए। फिर से किसान आंदोलन, इतना बड़ा मामला चल रहा है, उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी जाएंगे किसानों के बीच में। इनके आरोप इनकी जगह, लेकिन शरद पवार जैसे नेता भी अगर ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है राहुल गांधी में, भले ही बराक ओबामा लिखते हैं वो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो गठबंधन सहयोगी हैं जिनके साथ सरकार में शामिल हैं, वो लोग भी अगर सवाल उठाते हैं तो उन सवालों से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं, मुझे आप ही बताइए, राहुल गांधी जी कंसिस्टेंसी की बात जब वो जो प्रेसिडेंट थे, जब कंसिस्टेंसी थी, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का, मैं अंदर का आदमी, ऑर्गेनाइजेशन में जान फूंक दी थी। एक टाइम राजीव गांधी जी ने फूंकी थी, उसके बाद राहुल गांधी जी ने जान फूंकी। संगठन का ही तो, संगठन मजबूत होते ही बीजेपी या दूसरी पार्टी कोई सामने आ ही नहीं सकती। कांग्रेस सबके जनमानस में, पूरे देश के अंदर गांव गांव में, हर दूर दूर तक आपको मिलेगी। आज भी जनमानस में कांग्रेस का एक लोगों के भावना रहती है और गांधी परिवार के प्रति भी है। चाहे कितना ही क्रिटिसाइज करें, कितना ही हल्ला मचा लें, इनको अगर डर गांधी परिवार पे बात ही क्यों करते हैं? अगर आपको लगता है कि वो कोई इररिलेवेंट है, आपको चुनौती नहीं, तो आप भाई बात ही क्यों करते हो? राहुल गांधी दिन भर आप देखिए, तो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, ऐसा थोड़ी है। मोदी जी के नाम आपके प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो। जब अगर ऐसी स्थिति, अध्यक्ष बन जाएंगे, जब आप अगर ऐसी स्थिति है तो फिर पार्टी के सीनियर लीडर्स को इस तरह का पत्र क्यों लिखना पड़ता है जिससे पार्टी एम्बेरस होती है? ये एम्बेरस नहीं होती है। पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे देखो डेमोक्रेटिक फोरम है, इनकी जैसे कोई पुलिस या पार्टी तो है नहीं, एक डंडे से आंकोगे। हमारे यहाँ अंदर जो है हर आदमी बोल सकता है। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ कुछ भी, आप देखिए, आप बोल सकते हो नरेंद्र मोदी जी के लिए, आप बोल सकते हो अमित शाह जी के लिए, राहुल गांधी जी की गलती तो बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते हो। नहीं, आप में मैं बोल सकता हूँ। आप राहुल गांधी जी की, आपके कितने परिवार है? आपके कल्याण सिंह जी का परिवार, वसुंधरा जी का परिवार, विजय वर्गीय जी का परिवार, राजनाथ सिंह जी का परिवार। आप परिवारवाद की तो बात कर ही नहीं सकते। ऐसे बोलने से आपने कोई आपके परिवार में बलिदान दिया क्या? मेनका गांधी, वरुण गांधी को आपने क्यों रख रखा है? फिर सोनिया वो गांधी परिवार का नहीं है क्या? सोनिया गांधी जी क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते। सोनिया गांधी जी ने किया बलिदान, क्या क्वेश्चन उठाओगे? सोनिया गांधी जी ने बलिदान किया है, राहुल गांधी ने बलिदान किया है, राहुल गांधी ने बलिदान किया है, दादी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है क्या? नरेंद्र मोदी जी की दादी ने किया है, दादी ने किया है। जवाब दो आप। आपको तो खाली क्वेश्चन उठाना है करके मारे। आप डर रहे हो गांधी परिवार से? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी सुनिए। अरे वरुण जी सुनिए ना, आपको जब बोलता हूँ रुक जाया करिए भाई साहब, सुनिए तो। श्याम सुंदर शर्मा जी, ठीक है, राहुल गांधी की ताजपोशी होगी स्वाभाविक रूप से। एक वरुण पुरोहित जी जैसे जो कांग्रेस विचारक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनका जोश स्वाभाविक है अपनी पार्टी के अध्यक्ष के प्रति, संभावित अध्यक्ष के प्रति। लेकिन ये बताइए श्याम जी, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ। तो
वाले से जोड़ रखा था वहां पे चैलेंजेस के राजस्थान बीच में राहुल गांधी की वापसी होती है। श्याम सुंदर शर्मा जी, पिछले साल लोकसभा चुनाव की हार के बाद में राहुल गांधी का यह फैसला कि मैं भी अध्यक्ष नहीं रहूंगा और मेरे परिवार श्याम सुंदर शर्मा अध्यक्ष नहीं बनेगा। और अब 2020 में उनकी वापसी, और 2020 की वापसी किन किन चुनौतियों के बीच में होती है? क्या क्या चैलेंजेस बदल गए हैं? क्या कुछ नई सहूलियतें भी आ गई हैं, या चुनौतियों का पहाड़ उनके सामने खड़ा है? ओम सैनी साहब, आपसे जवाब लेना चाहूंगा। ओम सैनी साहब। जेपी साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो सबसे बड़ी खामी लगातार मेरा ख्याल है कि दो बड़ी पार्टियों में खामी मुझे नजर आ रही है जी। वो अपने घोषणा पत्र के बारे में, अपने सैद्धांतिक स्वरूप को बयान करने के बारे में उनका कोई भी नेता आगे नहीं रहता, और ये हाल कांग्रेस पिछले कई वर्षों से कर रही है। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो ये नहीं जानते कि कांग्रेस पार्टी किस चीज के लिए कमिटेड है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1956 का जो आबादी सम्मेलन का रेजोल्यूशन था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से संबंधित है कि उसको हमें देश में लागू करना है, उसके मुताबिक सारे देश को बनाना है, वो सारी चीजें गायब हो गई, उनके बारे में चर्चा नहीं करते। अभी जो चर्चा होती है वो सिर्फ ये कि राहुल जी, मैंने ये बताया कि राहुल चूंकि जवान आदमी है और नौजवानों के लिए अपने आप में मिसाल बन सकता है, और बेहतर जो किसानों की जो नाराजगी उसको भुना सकता है अगर आगे बढ़ के सलीके से काम करे, क्योंकि इनके यहाँ भी वैसा ही प्रशस्ति काम चलता है जैसा अभी देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है, कांग्रेस में वैसा ही चल रहा है। ये नहीं कहते कि हमें इन चीजों को लागू करना है जिनके लिए कांग्रेस कमिटेड रही है। कांग्रेस का अपना सैद्धांतिक स्वरूप ही सामने नहीं है कि ये जो डेवलपमेंट की जो नए मॉडल आगे कैसे आगे, इनके बारे में कोई जवाब ही नहीं देता, किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो अगर राहुल गांधी इन सब चीजों से परे हट करके और पुनः कांग्रेस के कमिटमेंट को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कांग्रेस के हम किस तरीके से सारे वर्गों के लिए समन्वय रूप से काम करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल हो सकता है। लेकिन और ये जो ऐसा माहौल जिसके अंदर की रणनीति के तहत ही मजाक बनाया जाता है आदमी को, ऐसे माहौल में क्या पुनः अपने आप को स्थापित कर सकेंगे, ये अपने आप में सवाल है कि ये राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनको दो शब्द कहने के साथ ही वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ कागज पाट सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। उनको अपने पे नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने स्वभाव पे, उसके बाद में वो बेहतर नेता साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुकेश पारिक साहब, जो बात ओम सैनी जी ने कही, उन्हीं बातों के साथ राहुल का जो व्यक्तित्व सार्वजनिक मंच पर आता है ना, वो ऐसी ही चीज़ों के साथ में लिपटा हुआ आता है, जिसमें या तो वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, या वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको देख करके ये लगता है कि ये क्या कर दिया इन्होंने। लेकिन इसी यूँ मानिए कि उनकी अनदेखी या उनकी मजाक उड़ाने की धुन में क्या ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे समय पर उठाए? कांग्रेस ऐसा कहती है, कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण जो थे वो समय पर जब उन्होंने उठाए, उनकी अनदेखी कर दी गई, जिसका देश ने नुकसान भुगता, जैसे कोरोना को लेकर, जैसे चीन की घुसपैठ को लेकर। मुकेश पारिक साहब जी, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी मुद्दे उठाए हों, अभी एक जो चलन चला है वो भी एक उसका हिस्सा है। आज कोई भी चीज़ आती है और सरकार जो करती है, सिर्फ उसका विरोध करना और सिर्फ विरोध करना, उसके अलावा ना उसमें कोई तथ्य होता है ना कोई सत्य होता है। आज जब हम कोरोना की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इस भारत एक रोल मॉडल, मैं बीच में नहीं बोलता, एक मिनट, भारत एक रोल मॉडल बना, और भारत में जिस प्रकार से इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, जो दुनिया की दूसरी जनसंख्या है, जिसमें उस अगर अनुपात में हम करें तो उसमें कैजुअलिटी पर भी कंट्रोल किया गया, और उसका पूरा जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी प्रॉपर की गई। केंद्र सरकार के द्वारा वेंटिलेटर्स और जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती थी वो राज्यों को, राज्य सरकारों को दी गई। साथ ही साथ आज जो हम बात करते हैं पूरी दुनिया की, इतने विकसित देश है, और हमारे देश के दो आज वैक्सीन हुई है, और आज कई देश हमारी वैक्सीन को समय बहुत कम बचा है। श्याम सुंदर जी को मैं जोड़ नहीं पाया, लेकिन आपकी बात आ गई। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? अब जी आ रही है जी, आ रही है आवाज। ठीक है। सवाल ये है श्याम जी कि अब तक की हमारी 70 साल की जो राजनीति रही है, खासतौर पर चुनावी राजनीति, उसके बारे में ये माना जाता रहा है कि शुरुआती 4 दशक तक, 5 दशक तक स्थितियां ये रहीं कि बहुसंख्यक वोट बैंक नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं, अल्पसंख्यक सेटल्ड वोट बैंक था, दलित सेटल्ड वोट बैंक था। इसलिए
बहुसंख्यक वोटों की परवाह किए बिना तुष्टीकरण की राजनीति के चलते शासन को सुनिश्चित किया गया। अब स्थिति बदल गई है। अब बहुसंख्यक वोट बैंक तैयार हो गया है और बहुत कट्टरता के साथ तैयार हो गया है, बहुत मजबूती के साथ तैयार हो गया है, भाजपा के साथ है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने अपनी जो परंपरागत छवि है उसको बनाए रखते हुए और फिर चुनावी राजनीति में कामयाबी हासिल करना क्या एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी इससे पहले जब कांग्रेस की इस कमान संभाली थी तो उसने अपना स्वरूप चेंज किया था। उन्होंने बाकायदा मंदिर में जाना शुरू किया था और सारी बातें हिंदुत्व की बातें करने लगे थे, वो केवल मुस्लिम पे नहीं आने लगे। ये बात सही कि वापस से पार्टी में आम सहमति तो बन गई है राहुल के लिए, लेकिन आने वाला समय उनको किस प्रकार से वोटों की राजनीति को कांग्रेस के पक्ष में लाने का क्या कुछ कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। और आर्थिक दोनों ही चीजें की बात होगी। चुनाव है और चुनाव में देखिएगा, बंगाल का चुनाव है, उसके बाद यूपी का चुनाव होगा और बाकी 5 राज्यों के चुनाव और होगा। तो ये चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस वापिस से कैसे संगठित करके आगे, क्योंकि ये बात तो सही है कि राहुल का मुकाबला मोदी और अमित शाह की उससे होना है, क्योंकि अभी तक अमित शाह ही रणनीतिकार बीजेपी के माने जाते हैं। जेपी नड्डा भले ही अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन आज भी जो भी निर्णय होता है अमित शाह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल को बनाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। आप देखिए आज किसी अहमद पटेल नहीं है इनके पास, मोतीलाल वोरा चले गए। तो ऐसी स्थिति में राहुल को अध्यक्ष बना देने के बाद बुजुर्ग और युवाओं का समन्वय कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस को चुनाव भी लड़ना है और उसको आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। मौजूदा स्थिति में केवल 3 राज्यों कांग्रेस, राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, एक जगह। तो इसका मतलब यह है कि आपको सशक्त कांग्रेस को बनाने के लिए चुनावी रणनीति भी तैयार करनी पड़ेगी और बहुत संख्यक जो कि जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्णय हो गया, 370 धारा का निर्णय हो गया, तो भाजपा के पास बोलने के लिए कांग्रेस के निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया या पहले भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठा करके केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर एकता के सूत्र बांधे रखने के लिए गांधी परिवार ही है। और राहुल, क्योंकि अब प्रियंका को बनाएंगे नहीं, क्योंकि प्रियंका तो अभी यूपी संभाल रही है, ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी कह चुकी, बीमार भी है और तक काम नहीं कर पाती। राहुल को पुनः स्थापित होगा और फरवरी में अधिवेशन बुलाएंगे और 2000 जो इनके मेंबर्स हैं वो वोट देंगे। सर्वसम्मति के आधार पर राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा बनेंगे। पर पहले बने थे तो आप देखिएगा कि उन्होंने गुजरात में कमाल दिखाया था और 3 राज्यों की सरकार लेके आए, महाराष्ट्र में भी जो प्रभाव, लेकिन जिस प्रकार दल को छीटाकशी कर लेते हैं बीच में कर रहे हैं जो ठीक है श्याम जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। पार्टी में कुछ ऐसे दिग्गज नेताओं का चले जाना जो पार्टी की धुरी माने जाते थे, और साथ ही अगर उनकी ताजपोशी अगले 1-2 महीने में होती है तो जो चुनाव आसन्न है विधानसभाओं के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के, वो उनकी चुनौती, उनके लिए बड़ी चुनौती है, जो उनके लिए परीक्षा या लिटमस टेस्ट जैसा बनकर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।